ये देश कोई गणतांत्रिक देश नहीं था। ये देश तो गुलाम था। 250 वर्ष की गुलामी थी अंग्रेजी हुकूमत की। और उससे पहले राजा महाराजा बादशाह नवाब जमींदार इन लोगों की हुकूमत होती थी। गणतंत्र कह के कोई चीज नहीं होता। गणतंत्र में क्या है, इस गणतंत्र को बनाने में जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या आई इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, इनकलाबियों, यहाँ के बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों कि ये देश कैसे चलेगा। क्या फिर से राजा महाराजाओं का शासन हो कि फिर से यहाँ बादशाहों की हुकूमत होगी। तो करीबन 300 साढ़े 300 इस देश के स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, तमाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में 300 साढ़े 300 के आसपास सदस्य थे। करीबन 2 बरस 11 महीना से भी अधिक समय तक 166 बैठकें हुई इस संविधान सभा की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और एक दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के तरह तरह का, इंग्लैंड, अमेरिका, तमाम देशों को जाकर के देश में संविधान का गठन हुआ। और उस संविधान में ये बात आई कि इस देश में गणतंत्र रहेगा, इस देश में कोई राजतंत्र नहीं रहेगा। गणतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारें, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सरकारें होंगी। वो मतदान के माध्यम से चुनी जाएगी। कोई किसी का बाप राजा हो या जमींदार हो, उसका बेटा फिर राजा जमींदार होगा, ऐसी कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। किसी धर्म के आधार पर कोई शासन चलेगा, इसकी भी व्यवस्था संविधान में नहीं। कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं, कोई धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है जहां बराबरी की बात है, जहां गैर वगैर बराबरी नहीं होगा, जहां समाजवाद की बात है। ये संविधान में और ये गणतंत्र में हुआ। बच्चों, उस जमाने में जब गणतंत्र नहीं था, 75, 80, 90, 100 वर्ष पहले, तो इलेक्शन नहीं होता था। कोई रामविलास पासवान, कोई लालू यादव मंत्री नहीं बन पाता था। कोई डॉक्टर मुरलीधर यादव जैसे लोग को अधिकार नहीं था शिक्षा ग्रहण करने का। वो समय शिक्षा कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूं। पंडित जी लोग राजगुरु होते थे और हमारे जैसे कोई क्षत्रिय जो हमारे ऐसा नहीं, जो राजाओं का वंशज होता था वही राज सत्ता चलाता था। कोई चुनाव, कोई मुखिया का चुनाव नहीं होता था, कोई व्यवस्था नहीं थी उस तरह की जिसकी बात आज हो रही। किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हजारों साल पहले जब महाराजा धृतराष्ट्र हिंदुस्तान के शासक थे, नहीं पढ़ने का अधिकार था। शेड्यूल कास्ट जनजातियों को और अनुसूचित जनजातियों को नहीं पढ़ाया जाता था। द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रियों को पढ़ाते थे, राजकुमारों को पढ़ाते थे। और कोई सीख लिया एकलव्य, कहीं मूर्ति बना के तो उसका अंगूठा काट लिया गया। ये व्यवस्था थी। औरतों को कोई सामाजिक अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, वो पढ़ नहीं पाएंगी। ये व्यवस्था थी इस देश में और उसको हम लोगों ने समाप्त किया। बराबरी का अधिकार दिया, अपना शासन आया, सबका शासन आया। हर जाति, हर कौम, हर धर्म के लोग इस देश का शासन चलाने लगे। इस देश के संपत्ति पर तमाम लोगों का बराबर का अधिकार है। कोई एक आदमी का अधिकार नहीं, कोई एक पूंजी। ये राष्ट्र, इस राष्ट्र की ये पूरी की पूरी संपत्ति, रेलवे में जाइए तो ये राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति मतलब इस देश के एक एक लोगों की संपत्ति है। यही है गणतंत्र, जिसको हमने बड़ी मुसीबत से हासिल किया है। लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई 1857 से लेकर के 1942 तक जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई इस देश में, कितने फांसी पर लटक गए, तब हमने इसको हासिल किया है। और आज इस गणतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आज कहा जा रहा है कि गणतंत्र सही नहीं है, ये शासन व्यवस्था सही नहीं है, इसमें सारे लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए।
ये एक धर्म विशेष की होनी चाहिए, ये इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये क्रिश्चियन राष्ट्र होना चाहिए। आप जाकर देखिए दुनिया में जहां जहां इस्लामिक राष्ट्र है, क्या है? सिर्फ शोषण है, जुल्म है, खून खराबा है। कहां शांति है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, मिस्र में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, कहीं नहीं। तो मेरा यह कहना है कि इस देश में गणतंत्र को अक्षुण्ण रखकर ही हम तमाम लोगों को, समाज के निचले तबके के लोगों को, ऊपर के लोगों को भी हम बराबरी का हक देने सकेंगे। यही रास्ता है, यही मानवता का रास्ता है, यही संसार में जीने का एक रास्ता है, सांस चलाने का एक रास्ता है। और इसी 75वें गणतंत्र दिवस पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तिरंगा को फहराए हैं और हम इसकी सलामी लिए हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे। ये जो बच्चे हैं यही कल बड़े होंगे, हम लोग तब तक बूढ़े हो चुके होंगे, हमारी भुजाओं में, हमारे पैर में वो ताकत नहीं होगी कि हम अपने देश की रक्षा, गणतंत्र की रक्षा के लिए कुछ कर सकें। लेकिन ये जो जनरेशन है, ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जिसको आज समझाया जा रहा है कि गणतंत्र सही नहीं है, ये आज हम यही बच्चों का, जो शिक्षक वृंद है यहाँ पर, हम आग्रह करेंगे बच्चों को पढ़ावें कि गणतंत्र से अच्छा कोई राज व्यवस्था नहीं, गणतंत्र से अच्छा कोई शिक्षा का, गणतंत्र में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, खाली अर्जुन को नहीं है, एकलव्य को भी है। ये स्थिति है, इसलिए हम आप तमाम जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शिक्षकों, स्कूल में जनरेशन क्रिएट होता है। ये बच्चे बड़े होकर इन शिक्षकों का, हम तो शिक्षक रहे और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है समाज में कि हम सही बात बच्चों को, इसलिए यही बच्चे अगर हम कुछ उल्टा पढ़ाएंगे, कुछ उल्टा संस्कार देंगे तो देश में गणतंत्र को खतरा पैदा होगा। इस स्कूल से हजारों के तादाद में बच्चे पढ़ के निकले हैं, जवान हुए हैं, उनको आपने जो